कुछ अनसमझ, कुछ गैर सियासती दलितों को गुमराह करके जो बाजार की तरह बिकते हैं, वो बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ जाते हैं। मैं उनकी भर्त्सना करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जितने काले लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या उनको भट्टी में झोंकोगे? मैं बगैर नाम लिए कह रहा हूं। उदित राज जी के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए, पूरा जोर, पूरी पार्टी, पूरे देश और दिल्ली के दलित समाज के लाखों करोड़ों दलित इसकी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को हम जन जन तक लेके जाएंगे। और जो उदित राज जी ने जो दलितों की हिफाजत के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के इनकी काली करतूतों का जो पिटारा खोला, डॉक्टर उदित राज ने मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए बीजेपी की उससे, और जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली, दलित विरोधी नीतियों को उजागर किया, उससे चिढ़ के उनकी दलित विरोधी ताकतों की आवाज जो बीजेपी के खिलाफ उदित राज जी ने उठाई है, उससे चिढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे इल्जाम, ऐसे शब्द इस्तेमाल उनके खिलाफ कर रही है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के जो करतूत की है उसको जन जन तक लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोकतंत्र की ताकत को कुचल के जो सत्ता में आए हो, आप हिंदुता का नाम लेकर के जो सत्ता में आए हो, कितना देश में हिंदू मरा है, कितना मुस्लिम मरा, कितना सिख मरा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी साजिश के तहत बहुत साफ सुथरी छल कपट के साथ कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। लेकिन मैं भी एक कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूँ और दलित समाज से आता हूँ। किसी स्तर पर कहीं भी, किसी रास्ते पर, किसी चौराहे पर झगड़े के मूड से नहीं, बदतमीजी तरीके से नहीं, किसी भी सियासती आर्थिक स्थिति पर, रिजर्वेशन पर, दलित एक्ट पर, दलितों के अधिकारों पर, संविधान पर, लोकतंत्र की ताकत पर, सरकारी कर्मचारी के शोषण पर, महिलाओं की बलात्कार अपराध के खिलाफ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, किसानों की ताकत को कुचलना, देश को गिरवी रखना, महंगाई को लूट लेना, महंगाई के नाम पर देश को लूटना, काले धन के नाम से अपनी झोली, अपनी तिजोरियों को भरना भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। इन्होंने देश के पीछे आज तक डंडा भी नहीं खाया। भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो दूर की बात है, इनके जो पशु हैं, भारतीय जनता पार्टी का आज तक तो देश के पीछे आज़ादी हो, संघर्ष हो, एक पालतू जो डॉग होता है उस तक भी नहीं कुर्बानी दी है। और ये कहते हैं हम देश के हितैषी हैं। तो जो गुरु रविदास मंदिर की तोड़ के इनकी मानसिकता सामने आ गई, हाथरस कांड की मानसिकता बीजेपी की सामने आ गई, दिल्ली कैंट की मानसिकता बीजेपी की सामने आ गई, नरेला की, त्रिलोकपुरी की, दलित एक्ट को तोड़ने का प्रयास किया गया, जाति प्रमाण पत्र को बैन किया गया, 20 सूत्री कार्यक्रम को बंद किया गया, बैकलॉग रोस्टर को जो खत्म किया गया, दलितों के अधिकारों में भारी कटौती की गई। ये मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की उजागर हो चुकी है और कांग्रेस इसको अच्छे से समझ चुकी है। देश के दलित भी समझ चुके हैं। हम इस इशू को लेकर जो उदित राज का अपमान किया है, उनके खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका जवाब देंगे, बड़े स्तर पर देंगे, बड़े स्तर पर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो है दलितों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में नंबर 1 है। नंबर 2 केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो नंबर 2 है। झूठ, लूट, चोरी, छिन्नाजोरी और मचाए शोर, इशारा भाजपा केजरीवाल की ओर। जो बच्चों की कसम खा ले,
जो काला मुंह करा ले, जो जूतों की माला पहन ले, जो थप्पड़ खा ले और जो झूठ बोल करके ये कह दे कि जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया 15 दिन में करके दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करेंगे, जो दलितों की तनख्वाह तक ना दे, कुठाराघात कर दिया, जो सरसों के तेल की बोतल 200 रुपये की, रिफाइंड 3200-2200 रुपये का, बाजरा 65 रुपये किलो, मक्की का आटा 52 रुपये किलो, सरसों का तेल 200 रुपये की बजाय दाल 150 रुपये किलो, चावल 125 रुपये किलो, पेट्रोल डीजल गैस पर दलाली खाए और दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाए। तो कांग्रेस और दलित के लोग इस बात को समझ गए। दलित के नाम पर सत्ता थाने वाले केजरीवाल साहब, आपकी दमुई चाल, आपकी साजिश धीरे धीरे जिनका झाड़ू है उनकी भी समझ में आ रही है, और जो दलितों के साथ कुठाराघात मोदी जी ने और केजरीवाल ने करा है वो भी समझ में आ रही है। मैं इसका कट्टर विरोध करता हूँ, मेरी पार्टी करती है, और भाई उतीज राज के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ हमने पुलिस में FIR दर्ज कराने के लिए अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से, पुलिस कमिश्नर से निवेदन करता हूँ कि पुलिस के लिए हम सब बराबर हैं। ये दलित के अपमान की बात है, जाति सूचक शब्द की बात है, उनके रंग पर अटैक करने की बात है। कलर तो भगवान राम का भी, भगवान कृष्ण का भी कुछ ऐसा ही था जैसे उत्तरी राज जी को कहा गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी क्या भगवान राम को भी या भगवान कृष्ण के लिए भी ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगी? तो इसलिए कांग्रेस इसका विरोध करती है, और केजरीवाल को नरेंद्र मोदी की दोनों सत्ताधारी दलों को दलित विरोधी का करार देता हूं, और दोनों छल कपट के नाम पर सत्ता में आकर के बैठे हैं, और दलित समाज के लोग अच्छे से समझ गए। इसका बदला और इस इशू को हम पूरे देश में, दिल्ली में ले जाएंगे और सड़क पर उतर कर इसके विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का, और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को, सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, और ये जितने ये शब्द कहे रंजन संतोष राजन जी ने, उनको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम भी शासन को, हम भी लोकतंत्र की ताकत से इसका जवाब देंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारी इस आवाज़ को लोगों तक जो पहुंचाएंगे, और इस सरकार की गूंगी बहरी सरकार को जो आंख बंद करके देख रही है, जो बापू के 3 की बंदर की तरह, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे दिल्ली कैंट का कांड हो, चाहे किसानों का हत्याएं हो, चाहे युवाओं महिलाओं के खिलाफ अधिकारों में कटौती हो, चाहे बलात्कार अपराध की भारी बढ़ोतरी हो, इसके लिए कांग्रेस संघर्ष पर है। और दलितों की हिफाजत के लिए भी राहुल गांधी की लीडरशिप में देश पर जंग लड़ा जाएगा। किसानों का, दलितों को लेके, महिला, युवाओं को, सरकारी कर्मचारी के, अधिकारियों को लेके बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।